क्लास 9 सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हो चुका है, लेकिन अब उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बच्चे 2023 में सैनिक स्कूल क्लास 9th एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे। वैसे मैं क्लास 6 के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्लास 9 के बच्चों को बता देता हूं क्यों। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे, 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले सैनिक स्कूल के लिए, वो भी क्लास 9 में एडमिशन के लिए, उनके पूरे एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। उनका एग्जाम कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, उनका एज क्राइटेरिया कैसा होगा, उनका क्वालिफिकेशन कैसा होगा, और सारी चीजें बात करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा क्लास 9 के एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो लगभग आपका सितंबर अक्टूबर 2023 में आ जाएगा। 2022 के सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। लगभग सितंबर के सेकेंड वीक में फॉर्म आ जाता है और अक्टूबर के पूरा लास्ट तक ये फॉर्म फिलअप करने का डेट रहता है। दूसरी चीज़, जो एग्जामिनेशन होगा 2023 के लिए, हालांकि सभी साल जो एग्ज़ाम होता है वो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड संडे को हो जाता है स्टार्टिंग में ही। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 9 जनवरी को हुआ है, तो आगे भी लगभग हम यही आशा करते हैं कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। तो एग्जामिनेशन जो हमारा वो जनवरी में होगा। फॉर्म कब आएगा? सितंबर या अक्टूबर में, इसी 2022 में। यानी कि आपके पास बहुत ही समय कम है, यानी कि बिल्कुल अभी से देखा जाए तो 1 साल से भी कम का समय है। अब दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो जो भी एग्ज़ाम इसका होगा वो एग्ज़ाम MCQ होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे और कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये भी बता देते हैं आपको। तो आपका हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 5 सेट में होगा, सेक्शन A, B, C, D, E तक, जिसमें सबसे पहला पेपर जो होगा हमारा सेक्शन A, उसमें हमारा मैथ्स है। मैथ्स में टोटल क्वेश्चन रहेगा 50। कितने क्वेश्चन रहेगा? टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया मैथ्स का 50 × 4 = 200। यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है वो टोटल 4 नंबर का है, यानी कि 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो टोटल हमारा हो गया 200 नंबर। उसके बाद हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन रहेगा 25 और हर क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गया ये 50। उसी तरीके से इंग्लिश में भी रहेगा 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गया 50। साइंस भी रहेगा हमारा 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल हमारा मार्क्स हो गया 50। और सोशल साइंस भी रहेगा 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल हो गया 50। इन्होंने अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाता है हमारा 400, यानी कि 400 मार्क्स का हमारा पेपर होगा सैनिक स्कूल क्लास 9th के एग्जाम के लिए। क्लास 6 का क्राइटेरिया अलग है, लेकिन क्लास 9th के लिए हमारे टोटल मार्क्स कितना हो गया? 400 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए एक बार हम बता देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा मैथ्स का है, बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, लेकिन मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना 50% मार्किंग जो है वो मैथ्स में ही हो रहा है। इधर टोटल 200 और इधर अकेले 200, तो आप देख रहे हैं ना 50% मार्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इसका है, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस का है। मैथ्स का पूरा 200 है, यानी कि 200 टोटल हो जाता है हमारा 400। आइए अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो हमारा एज क्राइटेरिया जो 2023 और 2024 सेशन के लिए होगा, उसमें से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2008 से लेकर 31 मार्च 2008 से लेकर 1 अप्रैल 2010 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, और 2023 में एडमिशन के टाइम, यानी लगभग आपका एडमिशन मार्च अप्रैल में होगा, तो एडमिशन के टाइम आपका जो एज होना चाहिए वो आपका 13 साल से कम नहीं होना चाहिए, 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 13 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 15 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 31 मार्च 2008 से लेकर 1 अप्रैल 2010 के बीच होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये बात बताने जा रहे हैं, आप जब एडमिशन के टाइम आपका क्लास 8 क्वालिफाई होना चाहिए। आपका क्लास 8 क्वालिफाई होने का मतलब है कि आप क्लास 8 पास आउट होना चाहिए जब आपका क्लास 9 में एडमिशन होगा 2023 के मार्च में। यानी कि अभी अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 7th में वाले को पता नहीं होगा, अभी आप 8th क्लास में अगर जाएंगे 2022 से, अभी आप 8th क्लास में आपका एडमिशन होगा लगभग मार्च अप्रैल में, आप किसी भी स्कूल से होइएगा, तो आपका 2023 में आप क्लास 8 पास आउट होना चाहिए एडमिशन के टाइम पर। ये सबसे नेसेसरी है, ये बात आपको जानना भी जरूरी है। कुछ बच्चे भी 7 में पढ़ रहे होंगे, 6 में पढ़ रहे होंगे, वो 7 में जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं क्लास 8 में अपियर हो जाएंगे, उसके बाद क्लास 9th में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको क्लास 8 पास आउट होना चाहिए। दूसरी चीज, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए क्लास 6 के लिए दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, क्लास 6 के लिए
जो क्लास 6 का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शनल रहते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। लगभग इसमें आपका 13 या 14 लैंग्वेज को इसमें प्रायोरिटी दी गई है, उसमें से आप क्लास 6 में चूज कर सकते हो। लेकिन क्लास 9 का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ओनली इंग्लिश में होगा। क्लास 9 का पेपर सारा पेपर, चाहे वो हिंदी हो, सॉरी हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, इंटेलिजेंस हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सब टोटल का टोटल पेपर हमारा इंग्लिश मीडियम का रहेगा। हिंदी मीडियम में कोई भी पेपर नहीं रहेगा। हाँ, हिंदी मीडियम का पेपर सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए है, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्लास 6 का एग्जामिनेशन कैसे देना है और उसका प्रोसीजर कैसा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल इंडिया में टोटल सैनिक स्कूल की संख्या 33 है। 33 सैनिक स्कूल अभी प्रेजेंट में है इंडिया में। उसमें से सिर्फ 15 स्कूलों को ही क्लास 9 के एडमिशन का मतलब क्लास 9 का जो एडमिशन होगा वो सिर्फ 15 स्कूलों में हो सकता है। बाकी स्कूल में क्लास 9 के बच्चों के लिए सीट्स नहीं है। तो 33 में से टोटल 15 स्कूल ही ऐसा है। वो स्कूल का मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्लास 9 के प्रिपरेशन का पूरा स्ट्रेटजी बता दिया हूं। आगे हम बात करेंगे और बाकी जो भी इसके अपडेट्स होंगे और बाकी इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। क्लास 6 का या फिर क्लास 9 का हो या फिर वो सैनिक स्कूल के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल के लिए हो, चाहे वो नवोदय के लिए हो, चाहे वो आरकेएम के लिए हो, इंडिया के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम स्कूल की बात मैं करूँगा, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।